नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो हम सबके दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक ही राशि में मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार होते हैं। तो एक ही राशि में अगर बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे तो हम सबका जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। उनमें शनि देव, बृहस्पति देव और राहु और केतु हैं, जो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए इन सभी स्टार्स का जब भी गोचर में परिवर्तन होता है, राशि का परिवर्तन करते हैं, तो वो एक ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ी घटना बनती है। तो ठीक ऐसे ही 1 मई 2024 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो मेष राशि में है, लेकिन 1 मई को वो जाने वाले हैं वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि है। मीन्स बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु है और वहीं शुक्र असुरों के गुरु। मीन्स एक अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनने वाली है। गुरु को जहाँ हम देखते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अगर कोई स्त्री है तो उसके पति के रूप कारक के रूप में धर्म, काम, अर्थ, मीन्स बहुत सारी चीज़ों के लिए देखते हैं हम गुरु को। इनलाइटमेंट के लिए भी हम गुरु को ही देखते हैं, अध्यात्म के लिए हम गुरु को ही देखते हैं। वहीं पर हम शुक्र को देखते हैं रिसोर्सेज के लिए, लग्जरी चीज़ों के लिए। मीन्स जीवन की जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख भी हैं, जहाँ पर शारीरिक सुख भी है, मीन्स जितने भी प्रकार के सुख, आनंद, रिसोर्सेस हैं, वो सब देखे जाते हैं शुक्र से। तो जब दो इस तरह के स्टार्स की कॉम्बिनेशन होगी तो ऑब्वियसली सभी राशियों पर बहुत अच्छा ही असर पड़ने वाला है। और क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु के पास तो 3 दृष्टियां भी है, 2 भावों के वो कारक भी है। मीन्स आपके अकेले के चार्ट में ही वो 5 जगहों को गवर्न करेंगे। 3 जगह उनकी दृष्टियां होंगी, 2 जगह के वो लार्ड बन के बैठेंगे। तो पूरा ही जो साल है आपका अच्छा बुरा मिक्स ही जा सकता है। तो अगर कहीं उनकी दृष्टियां खराब भी है या कोई अच्छे भाव में उनका गोचर नहीं भी हो रहा है, तब भी बुरे फल किसी भी राशि वाले को गुरु कभी भी नहीं देते हैं। क्योंकि एक तो उनकी दृष्टियां हैं, दूसरे 2 जगह के लार्ड होते हैं, तो कोई ना कोई दृष्टि तो कोई अच्छे भाव पर पड़ी ही जाती है। इसके अलावा जब भी कोई स्टार लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है तो वो हमेशा कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता है। बीच में अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, देन फिर मार्गी भी होते हैं, कभी अतिचारी भी होते हैं कोई ग्रह। मीन्स उस समय में बहुत अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो उनके लिए भी मैं जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी आपसे वीडियो अवश्य ही शेयर करूँगी। तो एट प्रेजेंट तो 1 मई 2024 को बृहस्पति देव जाने वाले हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसे पृथ्वी तत्व की और सबसे स्टेबल राशि माना जाता है। तो इस समय सबसे अच्छी बात जो गुरु के गोचर के कारण होगी वो ये होगी कि किसी भी राशि के आप अगर हैं तो आपको इस पूरे ही वर्ष में जो भी चीज़ें मिलेगी, जो भी आप अचीव करेंगे वो लाइफ लॉन्ग होगा। मीन्स उसके बहुत दूरगामी असर आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। क्योंकि वृषभ राशि में गुरु का एक गोचर स्टार्ट होगा 1 मई 2024 और कंटिन्यू करेगा टिल 14 मई 2025 तक। बीच में जैसे ही गोचर इनका स्टार्ट होगा वृषभ राशि में और 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त भी हो जाएंगे। अगेन बिल्कुल डिफरेंट इनके असर हमें दिखाई देंगे सभी राशियों पर। इसके बाद वो बात अगेन 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फेब 2025 तक वक्री भी हो जाएंगे। वहीं बृहस्पति देव अलग अलग नक्षत्रों में भी गोचर करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जून में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अगस्त में मृगशिरा में गोचर करेंगे एंड देन अगेन नवंबर में वो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो नक्षत्रों का भी प्रभाव बहुत अधिक सभी राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं वृषभ राशि, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो हर एक राशि के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है और हर वीडियो के अंत में रेमेडीज़ है। हालांकि रेमेडीज सभी राशियों के लिए लगभग समान ही है। अगर आपके भी कुछ
प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं आते हैं, गुरु का ये गोचर आपको कहीं पे कोई भाव में अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उन रेमेडीज़ को अवश्य ही करें। जब बृहस्पति देव शुक्र की ही राशि में गोचर करेंगे तो 2 योग भी बन रहे हैं। एक योग तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग और दूसरा योग बन रहा है कुबेर योग। मीन्स दोनों ही योग फाइनेंस से ही रिलेटेड है। तो सभी राशि वाले लोगों का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है तो गुरु के इस गोचर की वजह से डेफिनेटली इम्प्रूव अवश्य ही होगा। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का वृषभ राशि में गोचर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं स्वयं मंगल हैं और ये गोचर होगा गुरु और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और कुबेर योग के साथ। और वृश्चिक राशि के जो राशि है उसके 7वें भाव से मीन सप्तम भाव से ये गोचर होने वाला है। सप्तम भाव है स्पाउस का भाव, पार्टनरशिप का भाव। यहीं से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। तो गुरु के यहाँ पर उपस्थित होने से अगर वैवाहिक जीवन में पहले से कोई भी समस्या आपकी चल रही थी तो वो सारी समस्याओं का अंत अब निश्चित है। अगर आपका डिवोर्स, सेपरेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ें चल रही थी जहाँ पर लीगल भी इश्यूज थे तो वो अब आप देखेंगे कि अवश्य ही ठीक होंगे। मीन्स आपकी वैवाहिक जिंदगी अब पटरी पर आती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो लोग भी विवाह करना चाहते हैं मीन्स प्रपोजल्स आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है, एंड मोमेंट पर बात बिगड़ रही है, तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वर्ष खुशियों भरा हो सकता है। यहीं से हम पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो अगर आप पहले से ही कोई पार्टनरशिप का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है, अनबन रह रही है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। कोई नया कार्य करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य ही आने वाली है। यहीं से हम देखते हैं कि अगर आप का स्पाउस भी कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। मीन्स 7वें भाव में अगर गुरु का गोचर हो रहा है तो व्यक्तिगत जीवन के लिए तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। मीन्स परिवार में बहुत ही हार्मोनी रहने वाली है, आपकी वैवाहिक जिंदगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहीं से अगर हम गुरु की जो पंचम दृष्टि देखें तो वो जा रही है लाभ भाव पर, मीन्स 11वें भाव पर ही दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि में तो क्योंकि अमृत माना जाता है, तो अगर लाभ भाव पर ही दृष्टि पड़ रही है तो लाभ के बहुत नए अवसर मिलने वाले हैं। जो लोग अभी जॉबलेस हैं, बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए ये जो समय आएगा फर्स्ट हाफ में के बाद बहुत ही श्रेष्ठ समय होगा। आप जरूर कोई ना कोई जॉब में आ सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन या हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित होने वाली है। मीन्स लाभ भाव पर ही गुरु की दृष्टि है तो बहुत ही लाभ के नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं। यहीं से हम मित्रों की भी स्थिति को देखते हैं तो मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप उनके साथ बहुत ही हैप्पी टाइम इंजॉय करने वाले हैं। साथ ही मित्रों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यहीं से बड़े भाई बहनों को देखते हैं तो उनसे भी आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो गुरु की ये जो पंचम दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं गुरु की जो सप्तम दृष्टि जिसे हम डायरेक्ट दृष्टि भी बोलते हैं वो लग्न पर ही पड़ रही है। मीन्स 8 नंबर वृश्चिक राशि पर ही पड़ रही है। लग्न पर ही पड़ने से यहाँ पर आपके लिए जैसे कि पर्सनालिटी में ही एक मेक ओवर हो जाना वैसी ही स्थितियाँ रहने वाली है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोग थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से आप देखेंगे आप में प्रेशर तो आप बनाएंगे ही, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होगी, लेकिन एक बहुत ही अच्छे टच के साथ, मतलब जहाँ पर थोड़ी सी गंभीरता भी होगी, मैच्योरिटी भी होगी। बिल्कुल आपका व्यवहार वैसा ही रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है और विशेषकर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए ये समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। इसके अलावा आप कुछ न कुछ सीखेंगे अवश्य ही। और जो लोग सेना में हैं, पुलिस में है, लॉयर है, मेडिकल फील्ड में और विशेषकर सर्जन है या रिलेटेड टू सर्जरी कोई भी चीज़ में है, डेंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए ये समय श्रेष्ठ कहा जाएगा कि उनको बहुत मीन्स उनकी स्किल्स बहुत बड़ी रहेगी। लोग उनके नॉलेज को बहुत सराहेंगे, उनको अवार्ड वगैरह भी मिल सकते हैं। यहीं से अगर हम देखते हैं तो इनका पूरा ही हेल्थ अच्छी रहती हुई दिखाई देती है।
धन संबंधित इनकी समस्याएं नहीं रहने वाली है। सामाजिक संबंध इनके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो यहाँ तक तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है। वहीं पर गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है तृतीय भाव पर। तृतीय भाव होता है साहस का भाव, ऊर्जा का भाव, उत्साह उमंग का भाव। मीन्स यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ती है पराक्रम के भाव पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो पराक्रम तो आपका बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन क्योंकि जैसे गुरु की दृष्टि बैलेंस लाती है आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, तो वहाँ पर आपका भले पराक्रम बढ़ा भी रहेगा, लेकिन वो भी एक कंट्रोल्ड वे में। मीन्स आप बहुत ही गंभीर व्यवहार करने वाले हैं, बहुत मैच्योर व्यवहार करने वाले हैं। मीन्स लोग आपको बहुत ज़्यादा मीन्स आपको हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में ज़रूर माना जाएगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहीं से आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी अवश्य ही होगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। सिबलिंग जो आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि बड़े भाई बहन के भाव पर भी दृष्टि है, तो वहाँ तो हमें बहुत अच्छे संबंध दिख ही रहे हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो वो संबंध अब डेफिनेटली बहुत अच्छे होने वाले हैं। मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। ट्रेवल आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। हेल्थ संबंधित कोई इशू सच हमें नहीं दिखाई दे रहा इन दृष्टियों के कारण। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का एक गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं आपके अगर राशि चक्र में देखें तो द्वितीय भाव और पंचम भाव के लॉर्ड बनकर भी बृहस्पति देव बैठे हैं। द्वितीय भाव है जो हमारा संचित धन होता है, उसका कुटुंब का भाव होता है और वाणी का भाव होता है। तो आपको वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये गुरु का गोचर बहुत ही शानदार जाएगा, क्योंकि लाभ भाव पर भी गुरु की दृष्टि है और वहीं पर जो आपका संचित धन भाव है, मीन्स एक तो होता है अर्निंग वाला भाव, एक अर्निंग के बाद, खर्च करने के बाद जो चीज़ें बच जाती उस भाव, मीन्स द्वितीय भाव, तो वहाँ पर भी आपके असेट्स बनने वाले हैं। इतना धन आप कमाने वाले हैं कि आप अपने असेट्स में डेफिनेटली बहुत वृद्धि करने वाले हैं। जो एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी सब लोगों से हार्मोनी बनी रहेगी, क्योंकि आपके सिबलिंग्स भले बड़े हो या छोटे, वहाँ पर भी दृष्टियाँ पड़ रही है, तो उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। इट मीन्स आपके जो भी पारिवारिक संबंध है, अगर व्यक्तिगत जीवन के तौर पर अगर हम देखें गुरु का ये जो गोचर, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बेस्ट समय ही कहा जाएगा। किसी भी तरह के आपके कोई भी इश्यूज चल रहे थे, कोई भी अगर ऐसे मतभेद या अनबन चल रही थी, तो वो सभी इस वर्ष अवश्य ही खत्म होगी और आपकी मतलब जो भी आपका एक्सटेंडेड फैमिली, वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी सूचनाएं भी आपको अवश्य मिलेगी। वाणी आपकी बहुत मधुर बनी रहेगी। मीन्स वृश्चिक राशि वाले लोगों की वाणी मधुर तो नहीं होती है, लेकिन हाँ जरूर उसमें कुछ सॉफ्टनेस आ जाएगी, या आप एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करने वाले हैं। वहीं पे आपके पंचम भाव के लॉर्ड भी स्वयं बृहस्पति देव बने हैं। तो अगर जो लोग भी संतान से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, अगर उनके बच्चों की एजुकेशन ठीक नहीं हो रही थी, जॉब नहीं लग रहा था, मैरिज नहीं हो रही थी या बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सारे ही प्रॉब्लम्स उनके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और यहीं के लाड बने होने के कारण यहाँ से हम एजुकेशन को भी देखते हैं। तो आप भी कुछ भी अगर लर्न करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, नया स्किल, नया सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप अवश्य करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट समय जिसे हम कहते हैं वो रहेगा। फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी आपको संभावनाएं दिखाई देती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। जो बच्चे या जो यूथ किसी भी प्रकार के लव रिलेशनशिप में है, तो क्योंकि सप्तम भाव में तो गोचर ही होगा, तो उनकी रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप चले जाएं, या रिलेशनशिप में फैमिली नहीं मान रही है, या आप लोगों के बीच में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सब भी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी और आपकी रिलेशनशिप मल्टीप्लाइज हो सकती है मैरिज में। मीन्स बहुत ही अच्छा समय हम वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये जो गोचर है ये चंद्र राशि पर आधारित है। आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मीन्स वहाँ पर दशा महादशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको कुछ रेमेडीज़ की अवश्य ही ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो अगर धन संबंधित कुछ परेशानियां आती है तो आप कुबेर मंत्र का जाप अवश्य ही करें। अगर कुबेर मुद्रा में कुबेर मंत्र का जाप करते हैं तो उसका 100% परिणाम हमें मिलता है। कुबेर मुद्रा इस तरह से होती है, हाथों को खोल लीजिए, 2 उंगलियों के बीच में अंगूठे को रखिए,
2 उंगलियों को मोड़ लीजिए। ये कुबेर मुद्रा है और इसमें बैठकर अगर आप कुबेर मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही अधिक धन संबंधित आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा, आप गूलर का अगर एक छोटा-सा पौधा ला सकते हैं और उसे रोज़ दूध मिश्रित जल से सिंचित करते हैं तो बेस्ट है। अदरवाइज़ कहीं से भी आप गूलर के पेड़ की एक जड़ ले आइए, उसे सफ़ेद कपड़े में बाँधकर या तो कैश बॉक्स में रख दीजिए। है कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपने पास उसे अवश्य ही रखें। तीसरा और अंतिम उपाय आप लोग ये कर सकते हैं कि 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। अगर धारण नहीं करना है तो एक कटोरी में पीने का पानी लीजिए, रात्रि के समय रुद्राक्ष को उसमें डाल दीजिए और सवेरे उस जल को पी लीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो कोई भी हेल्थ इश्यूज़ भी आप लोगों को नहीं होंगे। ऐसे भी वृश्चिक राशि वाले जो भी लोग होंगे तो उन लोगों के लिए तो क्योंकि गुरु की दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी पड़ रही है और साथ में जो लार्ड बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छी जगहों के, तो ऐसे वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है बहुत ही श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।